आज यानी 19 दिसंबर को आखिरकार इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक समाप्त हुई। इससे पहले 3 बैठकें हुई थी, जिसके बाद विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद हालांकि ये पहली बैठक थी जिसमें इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। आपको बता दें कि ये बैठक काफी अहम मानी जा रही थी, क्योंकि इस बैठक पे सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होनी थी। लेकिन जब ये बैठक शुरू हुई तो इसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई, तो आपको बता दें कि इसमें न केवल सीट शेयरिंग को लेकर बल्कि पीएम फेस को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही ईवीएम और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ये चर्चा हुई है। लेकिन सवाल ये कि पीएम का फेस कौन होगा अगर इंडिया गठबंधन जीतती है। तो आपको बता दें कि आज इस बैठक से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस के तौर पर, जिसका खुद समर्थन किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले हम जीतेंगे, उसके बाद पीएम फेस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जो जरूरी है वो है सबको साथ मिलकर चुनाव लड़ने की। आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मिलकर इस सत्ता से, केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाना चाहती है। इंडिया गठबंधन की बैठक समाप्त होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले हम जीतेंगे, उसके बाद पीएम फेस पर चर्चा करेंगे। साथ ही उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर भी बात कही। इसके अलावा उन्होंने सभी 28 पार्टियों का इस गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारी चौथी मीटिंग यहाँ पर दिल्ली में हुई। इस चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा। और ये खुशी की बात है, सभी ने यूनानिमसली एक होकर आगे किस ढंग से गठबंधन का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो लोगों को इसके बारे में पूरा इसको जो उनको माहिती मिलना है या मालूमात होना है वो नहीं होगा। इसीलिए सभी ने माना और सभी लोग मिलके ये निर्णय लिए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी मीटिंग कम से कम 2-3 घंटे चली। जैसा कि स्मोक कांड में जो बहस छिड़ी थी, संसद के अंदर जो बवाल हुआ था, जिसके बाद सैकड़ों सांसदों को, विधायकों को जो निलंबित किया गया है, उस मुद्दे को भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाया। उन्होंने कहा कि हम जीत कर आएंगे और ये मुद्दा उठाएंगे। जो हमारे 142 लोग एमपीस, अब तो 151 हो गए शायद, तो इतने एमपीस को जो सदन के बाहर डालकर सदन जो बीजेपी की सरकार चला रही है इसको कंडम करते हुए हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये अनडेमोक्रेटिक है और लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा और इस लड़ाई के लिए सभी लोग तैयार हैं। और
ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया और किस ढंग से वो सब तरफ जाके स्लोगन दिए, सभी किए, लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था। हम पहले से भी यही कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आइए, जो घटनाएं घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराइए, मालूमात कराइए लोकसभा को और राज्यसभा को। लेकिन उन्होंने नहीं माना। मेरे को समझ में नहीं आता, सदन इधर चल रहा है, ये लोग अहमदाबाद में बिल्डिंग इनॉग्रेशन जाते हैं, सदन इधर चल रहा है, मोदी जी वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके घूमते हैं, ये क्या है? तो वहीं इसी बीच अखिलेश यादव का बयान सामने आया। बता दें कि अखिलेश यादव जो कि कांग्रेस से काफी नाराज चल रहे थे, वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे और जब बैठक समाप्त होने के बाद वो बाहर निकले और उनसे पूछा गया सीट शेयरिंग को लेकर, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ, क्या आप लोग बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे? क्या इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई? फिर रिपीट करो। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपके साथ जिस तरीके से हुआ है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर? देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। यूपी ने आपको, क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि आज 28 पार्टी इंडिया गठबंधन की इस बैठक में शामिल हुए थे। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही थी क्योंकि देखा गया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं से फूटने लगी थी अंदर से ही। जी हाँ, इनमें ही दरार देखने को मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की कवायद तेज कर दी है। अगला चलो की नीति अपनाई थी कांग्रेस ने। विधानसभा चुनाव के दौरान अगला चलो की नीति अपनाते हुए कांग्रेस ने जो इंडिया गठबंधन को दरकिनार कर दिया था, तब जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और 3 राज्यों में कांग्रेस धड़ाम से गिरी, उसके बाद एकजुट करने की कवायद तेज कर दी कांग्रेस ने। देखा गया कि विधानसभा चुनाव के जैसे ही नतीजे सामने आए, उसके बाद कांग्रेस ने
इंडिया गठबंधन के सभी पार्टी दल को एकजुट करने का काम शुरू कर दिया। 6 दिसंबर को ये बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कई पार्टी के जो नेता थे वो इसमें शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद 19 दिसंबर यानी आज ये बैठक समाप्त हुई और इस बैठक में खासकर सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर जो खबर सामने आ रही है कि जो अलग अलग राज्य है, अलग अलग राज्यों में जिसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, उसी को लेकर वो आपसी सहमत से बाकी पार्टियों से बात करके सीट शेयरिंग करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अब ये तो आने वाला कल ही बताएगा कि सीट शेयरिंग किस आधार पर होती है। सूत्रों से खबर ये है कि जब पीएम फेस को लेकर बात हुई तो पीएम फेस को लेकर ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्ताव रखा है, उनके नाम का प्रस्ताव रखा है और अरविंद केजरीवाल ने उनके इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि पीएम फेस कौन होता है और क्या इंडिया गठबंधन जो एकजुट हुई है, क्या ये केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटा पाती है या नहीं। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।